गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए आज हम बात करते हैं यूजीसी नेट से रिलेटेड चैप्टर वसीयत, दान, वक्फ व समान सिविल संहिता। देखिए भाई, क्या होता है कि हमारी जो विल होती है, वसीयत होती है, तो उसको किस तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है इस चैप्टर में ये चीज़ है, और किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के अंतर्गत वसीयत विल पर बनाए गए कानून हिंदू व मुस्लिमों पर समान रूप से मुस्लिमों पर समान रूप से लागू नहीं होते। हिंदुओं पर तो लागू होते हैं बट मुस्लिमों पर लागू नहीं होते। उनके लिए अलग तरीके से वसीयत का प्रावधान है, जो मैं आगे बताऊंगी। आप देखिए क्या है वसीयत। क्या होती है कि एक व्यक्ति द्वारा अपने जीवित रहने पर एक ऐसी उद्घोषणा जो उसकी संपत्ति से संबंधित होती है व जो अपने संबंधियों के प्रति उसका जीवन का अंतिम फैसला होता है, कि भाई जो परिवार के सदस्यों में बराबर रूप से बंटने का ही होता है अधिकतर मामलों में। भाई क्या होता है कि भाई एक वसीयत क्या होती है, सबसे पहले तो ये बात आती है। तो वसीयत हमारी होती है एक ऐसा संपत्तिक अधिकार होता है व्यक्ति का, कि जो वो स्वतः ही स्वतंत्र रूप से जिसे भी देना चाहे वो उसको रिटन स्टेटमेंट में वसीयत उसके नाम कर देता है। आज के टाइम में क्या होता है कि आज के टाइम में जो फैमिलीज़ होती हैं, अच्छी फैमिलीज़ होती हैं, तो उसमें सभी फैमिलीज़ के लॉयर होते हैं, और जिसके लॉयर होते भी नहीं है फैमिली लॉयर, तो वो लॉयर हायर करके विल अपनी क्रिएट करवा देता है, बनवा देता है विल को। ठीक है। उसमें वो कभी कभी केसेस ये होते हैं कि भाई जो फैमिली जो मतलब वसीयत किसी के नाम करता है अपने परिवार के सदस्यों की, तो जो उसकी ज़्यादा केयर करता है या जिससे उसे ज़्यादा लगाव होता है व्यक्ति को, तो कभी कभी तो केसेस में ये होता है कि उसके नाम कर देता है। बट ज़्यादातर मामलों में क्या होता है कि वसीयत बराबर बराबर परिवार के सदस्यों में डिफाइन होती है, मतलब डिवाइड होती है, पार्टीशन कर दिया जाता है कि हाँ भाई इतना हिस्सा इसके हिस्से में, इतना इसको मिलेगा, इस तरीके से। ठीक है। अब देखते हैं कि वसीयत की प्रकृति कैसी होती है, नेचर ऑफ विल। तो वसीयत के अंतर्गत अधिकार का अंतरण अर्थात संपत्ति का अंतरण तुरंत ना किया जाकर वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात होता है। भाई रेडी तो वो अपने जीवित रहते हुए कर देता है, बट उसका जो पार्टीशन होता है, जो मिलता है व्यक्तियों को, वो उसकी आफ्टर डेथ, उसकी मृत्यु के बाद मिलता है। ठीक है। मान्य वसीयत के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं भाई, कंडीशंस क्या होती हैं मान्य वसीयत को करने के लिए। फर्स्ट, वसीयत पर सहमति स्वतंत्र रूप से दी जानी चाहिए। सेकंड, वसीयतकर्ता तथा वसीयतदार सक्षम होना चाहिए, मतलब ठीक होना चाहिए, वो हेल्थी मतलब शारीरिक रूप से भी ठीक होना चाहिए, मानसिक रूप से भी, मतलब कि वो उसका मानसिक संतुलन ठीक होना चाहिए, तभी वो एक अपनी विल कर सकता है। संपत्ति की प्रकृति वसीयत योग्य होनी चाहिए, कि भाई प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए कि कि उसको क्या किया जा सके, वसीयत योग्य वो होनी चाहिए, कि जिससे वो ईजिली हम वसीयत कर सकें। फोर्थ क्या होता है आपका, वसीयतकर्ता को वसीयत करने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है। वो प्रॉपर्टी मीन्स उसकी होनी चाहिए जो वो वसीयत कर रहा है। वसीयत की सभी औपचारिकताएं पूर्ण होनी चाहिए। टोटली क्या है कि भाई जो हर तरीके से प्रॉपर होना चाहिए, वो व्यक्ति खुद भी, उसकी प्रॉपर्टी भी। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, काफ़ी बार क्या होता है कि भाई व्यक्ति वसीयत तो कर देता है पर उसे यही नहीं पता होता कि उसकी प्रॉपर्टी वो है ही नहीं, है ना। वसीयत के प्रकार। तो वसीयत के प्रकार क्या होते हैं, दो प्रकार की होती है वसीयत। फर्स्ट, विशेषाधिकार युक्त, और सेकंड, बिना विशेषाधिकार युक्त। ठीक है। अब मान्य वसीयत के लिए औपचारिकताएं क्या क्या होती हैं, तो मान्य वसीयत के लिए औपचारिकताएं 2 टाइप से होती हैं। कौन कौन सी, मौखिक वसीयत और लिखित वसीयत। वसीयत का संहरण। ठीक है। संहरण मीन्स कैंसिल, कैसे की जा सकती है एक विल। तो वसीयत का प्रतिसंहरण मतलब कैंसिल करने पर दूसरे को ट्रांसफर, मीन्स जब वसीयत ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि भाई हम एक के नाम कर देते हैं, बट हम दूसरे का बिहेवियर देखते हैं कि वो हमारे लिए कितना, मतलब हमारी कितनी केयर कर रहा है, हमारा कितना ध्यान रख रहा है, तो वो वसीयत चेंज होके उसके नाम हो जाती है, तब वसीयत का कैंसिलेशन हो जाता है। सेकंड, अभिव्यक्त प्रतिसरण, अपने वचन चेंज, वही इसी की तरह मान लो इसको कि अपने वचन चेंज करने पर।
थर्ड, निवीक्षित प्रतिसरण, प्रॉपर्टी नष्ट हो जाने पर, कि भाई ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी नष्ट हो गई जिसमें वसीयत करनी थी किसी भी तरीके से, चाहे वो भूकंप से, बाढ़ से, आग से, किसी भी प्राकृतिक आपदा से या किसी और वजह से नष्ट हो गई हो। ठीक। फोर्थ, आपका संपत्ति का व्यगमन, डेथ हो जाने पर पहले ही वसीयत से, मीन्स वसीयत करने से पहले अगर व्यक्ति की डेथ होगी तो क्या वसीयत करेगा वो किसी के नाम, फिर तो अकॉर्डिंग टू कोर्ट मिलेगा, मतलब जो भी हिस्सा मिलेगा व्यक्ति को, है ना। अब बात करते हैं हम दान की, कि दान क्या होता है। भारतीय संस्कृति में दान का संबंध दोनों धर्मों में, हिंदू धर्म व मुस्लिम धर्म दोनों में ही है। ठीक है। और बट बात इतनी है कि मुस्लिम लॉ में दान को क्या कहा गया है, हिबा। ठीक। हिंदू धर्म में दान, तो हिंदू धर्म में दान 2 टाइप से होता है, मिताक्षरा के अकॉर्डिंग और मरणासन अवस्था में दान। मिताक्षरा विधि के अकॉर्डिंग दान होता है। ठीक है। और मरणासन अवस्था में जब व्यक्ति मरने वाला होता है तो क्या कर दान पुण्य करवाए जाते हैं, है ना। अब मुस्लिम विधि में दान क्या होता है, हिबा, संपत्ति का तुरंत व बिना शर्त के अंतरण होता है। यह अंतरण बिना किसी परिधान के बदले होता है, मतलब ऐसा नहीं होता कि भाई हम दान करें तो उसके बदले में हमें कुछ और चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है, बहुत ही स्वतंत्र रूप से होता है दान। दान के प्रकार, हिबा के, हिबा बिल एवज, हिबा हिबा व शर्तुल एवज, गर्भस्थ शिशु को, पागल व्यक्ति को, शून्य दान, भावी वस्तु का दान, अजन्मे व्यक्ति का दान, अविभाजित भाग का दान, सशर्त दान और रियत दान। ठीक है, दान 10 टाइप का बताया गया है मॉडर्न लॉ में। ठीक है। अब भाई देखिए सदका दान क्या होता है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो आपका सदका दान होता है यह हिंदू धर्म का वह दान है जो एक हिंदू बिना किसी लालच के करता है। मीन्स उसको ये लगता है कि अगर मैं ऐसा दान करेंगे तो हमें जो ईश्वर है वो दूसरे लोक में भी क्या देगा, अच्छा फल देगा इसका। ठीक। वक्फ, अब वक्फ क्या होता है, तो इस्लाम धर्म में होता है ये वक्फ। इसमें किसी व्यक्ति द्वारा किया गया ऐसा कार्य जो किसी ऐसे उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है जो मुस्लिम लॉ के अंतर्गत धार्मिक, पुण्यशील व खैरात कार्य, एक तरीके का दान भी समझ सकते हैं आप इसे, बट दान का पार्ट है ओनली ये। ठीक है, तो क्या धार्मिक, पुण्यशील व खैराती कार्य के रूप में माना जाता है ये। ठीक है, खैरात एक तरीके से दान ही होता है ना। वक्फ का गठन, अब वक्फ का गठन क्या है, कुरानों में इसका हदीस से जुड़ी परंपरा माना गया है। किससे, हदीस से जुड़ी परंपरा। वक्फ की स्थापना का उद्देश्य क्या है, ये जिसे मुस्लिम लॉ में धार्मिक, पवित्र व खैराती मानते हैं। ठीक है, और इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, दूसरों को सुख देना, और जो इंसान मतलब दुख में है, प्रॉब्लम में है, तो उसकी हेल्प करना ही सबसे बड़ा खैरात है, दान है। वक्फ कितने प्रकार का होता है, तो वक्फ आपका 2 प्रकार का होता है, सार्वजनिक वक्फ और निजी वक्फ। सार्वजनिक वक्फ वो होता है जो कि भाई मोमडन होते हैं, तो भरपूर मात्रा में जो मोमडन होते हैं। ठीक है, तो भाई वो ईद पे क्या करते हैं कि सार्वजनिक रूप से बांटते हैं चीज़ों को, सामान को, मिठाइयों को। ठीक है, तो वो आपका क्या हो गया, सार्वजनिक वक्फ। और निजी वक्फ क्या होता है कि जिसमें हम किसी को ज़्यादा ना बता के जिसकी भी हेल्प करनी होती है तो प्रॉपर हम कैसे करते हैं, उसकी बहुत ही छुपे तरीके से कर देते हैं, हम हेल्प भी करते रहते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। बस ओनली क्या होता है कि भगवान उस चीज़ को देख रहा होता है कि हम उस इंसान की हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद।